हमारे साथ सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अमरेंदु सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ज़े बिज़नेस को, और स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। क्योंकि आप साइलेंट पीरियड में, तो मैं आपसे कंपनी स्पेसिफिक और नतीजों से रिलेटेड सवाल नहीं पूछूंगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। विशेष करके जो सेलेक्टेड स्टील प्रोडक्ट्स पर अभी 12% की ड्यूटी सरकार ने लगाई है, जो इफेक्टिव हो चुकी है। बताएं सर, 200 दिनों के लिए इफेक्टिव हुई है। बताएं सर, स्टील इंडस्ट्री को इसका कितना फायदा मिलेगा? अनिल जी, जैसा आप जानते हैं कि ये ड्यूटी जो लगाई गई है वो सेफगार्ड ड्यूटी है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ की तरफ से आई है। ये एक WTO कंप्लायंट प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट होती है। 23, 24 और 24-25 के वर्ष में जिस तरह से इंडिया में इंपोर्ट्स हो रहे थे, और हमारा मानना है कि बिलो कॉस्ट इंपोर्ट हो रहे थे, जो कॉस्ट से भी कम दामों में, बिकॉज कुछ देशों में एक्सेस कैपेसिटी है, उतना कंजम्पशन नहीं है, इस कारण से बहुत ही सस्ते दामों में, अपने मूल्य से भी सस्ते दामों में इंपोर्ट हो रहे थे। इसी पे ये एग्जामिनेशन के बाद ये ड्यूटी लगाई गई है। मेरा मानना है कि एक सही डायरेक्शन में कदम है। इससे कितना फ़ायदा होगा ये कहने के बजाय हम ऐसे देखें कि इससे स्टील मेकर्स को नुकसान में नहीं जाएंगे। जो उनका जो खर्च आता है, उससे ऊपर अपना स्टील का दाम पा पाएंगे बाजार में। तो अमरेंदु सर, जो हम समझ रहे हैं कि शायद 18% के आसपास का डिफरेंशियल था, उसमें से 12% बढ़ा दिया, अब भी शायद इंपोर्टेड स्टील 4-5% सस्ता पड़ता है। क्या ये सही है, या फिर अब इंपोर्टेड स्टील और घरेलू स्टील दोनों की कीमतें लगभग बराबर? इसको समय एक क्षण पे देखना होगा अनिल जी। क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टील के दाम हैं वो हर क्यू पे चेंज होते हैं। मतलब ये मैं ऐसे देखूं तो ये 5 दिन पे, 7 दिन पे भी बदलते रहते हैं। ये जो अभी ड्यूटी लगी है, इसका समय था, इसने जिस डेटा को एनालाइज किया वो 23, 24 और 24-25 के शुरुआती दिनों के डेटा को लेकर लगाई गई थी। लेकिन जनवरी से, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिकन टैरिफ्स की जो बात आई है, और जिस पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कितना टैरिफ किस प्रोडक्ट पे कब लगेगा, लेकिन ये जो टैरिफ की बात आई है, इससे कई देशों में जिनका कि एक्सपोर्ट टू अमेरिका या एक्सपोर्ट टू यूरोप अफेक्ट हो रहा है, तो उन लोगों के पास वो स्टील, और भी ज़्यादा स्टील अवेलेबल हो जाएगा। उसके चलते दाम वो कितना नीचे करेंगे, जो कि इंडिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, कितने कम दाम पे कोशिश करेंगे, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अभी जो 18% का आर्बिट्राज आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी है। वी विल हैव टू सी कि बाकी कंट्रीज़ के स्टील मेकर्स किस दाम पे अपने दाम ऑफर करते हैं। अमरेंदु सर, देखिए, अभी अपना रिस्पॉन्स देने में थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। वैसे भी देखें तो सर, ये जो ड्यूटी लगाने की बात है, स्टील इंडस्ट्री पिछले 1.5-2 साल से मांग कर रही थी, राइट सर? वो तो कब से लग जानी चाहिए थे, अब जाके इस पे फैसला आया है। अब टैरिफ वाला मामला नया आ गया, तो अब चीन, वियतनाम वो तो डंप करने की तैयारी में। तो क्या ये 12% की ड्यूटी सफिशिएंट है, या फिर इससे पहले कि वो डंप करने की सोचे या डंप करे, पहले ही हमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी और इसको बढ़ाकर 12 से 20 या 25% कर देनी चाहिए? जी, अगर ये कुछ देश अगर और भी दाम को नीचे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई चेंज नहीं आया है, हमारे कोकिंग कोल का जो खर्च है या आयरन ओर का जो खर्च है वो अपनी जगह ही है। तो मेरा मानना है कि अगर इससे भी नीचे दाम करने की कोशिश लोग करते हैं, तो हमें और ड्यूटी के लिए या और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करना होगा। एक चीज़ और बताएं सर, जो कुछ भी एक्सपोर्ट स्टील कंपनियां हमारे यहाँ से बाहर कर रही हैं, ये टैरिफ वॉर के माहौल में क्या चुनौतियां ज़्यादा बन रही है या मौके ज़्यादा बन रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा ग्लोबल ट्रेड को देखना पड़ेगा अनिल जी। इसमें ऐसा है कि पहले का ग्लोबल ट्रेड अगर देखें तो अमेरिका में स्टील कहाँ से आता था? अमेरिका में कनाडा, मेक्सिको और यूरोप से स्टील आता था। हम लोग भारत देश से बहुत ज़्यादा स्टील अमेरिका नहीं जाता। तो आप कहेंगे कि भारत में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो यूरोप से जो स्टील अमेरिका जाता था वो अगर नहीं जा पाया, तो फिर यूरोप में जो स्टील जापान, साउथ कोरिया, चाइना से आता है वो यूरोप नहीं जा पाएगा। और अगर वो यूरोप नहीं जा पाएगा तो फिर वो एशिया के अंदर एक एक्स्ट्रा मटेरियल क्रिएट हो जाएगा, जिसको कहीं खपने की ज़रूरत होगी। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्टली इसको समझ के और समय के साथ उसको हैंडल करना होगा। डिमांड सिचुएशन कैसी, जो हम सुन रहे हैं कि भारत में घरेलू डिमांड उतनी मजबूत इस वक्त है नहीं स्टील की, क्या ये सही है? आप जरा एक आउटलुक दें सर।
अगर पिछले 2 सालों को देखेंगे तो भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां डिमांड बहुत है। कहने का मतलब कि 23-24 में आपने देखा कि डिमांड 13% बढ़ी, वो भी एक बेस 120 मिलियन टन के बेस पे 13% का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका मतलब लगभग 15 मिलियन टन डिमांड एक साल में बढ़ गई। इसी तरह से 24-25 को देखेंगे तो 10% हमने जो अभी तक का एस्टिमेट्स हैं 10% डिमांड बढ़ी है। इसका मतलब एक साल में लगभग 13-14 मिलियन टन एक्स्ट्रा डिमांड इंडिया में आ रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया में डिमांड नहीं है, डिमांड तो है। 1-2 महीने की बात और होती है, स्टील के डिमांड में कभी कभी लोकल सिचुएशंस के चलते 1-2 महीने डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन साल की डिमांड अगर 10% के दर से बढ़ रही है तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमारे देश में खपत बढ़ रही है, तो स्टील की डिमांड तो रहेगी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, ये हमारा विश्वास है। हमें ये देखना है कि भारत में हम स्टील ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का प्रोड्यूस कर पाएँ और इस तरह का ना हो कि किसी दूसरे देश से कम क्वालिटी का स्टील और लागत से नीचे के दाम पे स्टील अगर इंडिया में ना आए तो मेरा मानना है कि भारत में स्टील का बाजार अच्छा रहेगा और इससे भारत को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारत की डिमांड मजबूत है, सिर्फ डंपिंग ना हो, दूसरे देश सस्ता स्टील यहाँ न डालें तो हमारी इंडस्ट्री मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से पूरी इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बताया। अमरेंदु प्रकाश साहब, सेल चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि अब जो ड्यूटी लगी है उसके बाद लगभग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्टील की भारत में बराबर हो चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ देशों जिसमें कि चीन, वियतनाम हो सकते हैं, अगर वो डंपिंग शुरू करें तो फिर शायद और प्रोटेक्शन की ज़रूरत इंडस्ट्री को पड़ेगी। ये उनकी तरफ से बड़ा